हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण में वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी क्लास लेकर। इससे पहले एक क्लास हम डाल चुके हैं बेटा, ये हमारी सेकंड क्लास है और वर्णमाला से संबंधित हम 3 क्लास डालेंगे। उसमें संपूर्ण वर्णमाला के प्रश्नों को हम लाएंगे। उससे बाहर एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये प्रश्न रटवा दे बेटा। ये छोटी छोटी क्लिप आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। इससे पहले आप पहली वाली वीडियो जरूर देखें बेटा, ताकि आपका एक सीक्वेंस से आपकी तैयारी चलती रहे और नोट्स जरूर बनाएं। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? ए च, बी पै, सी लय और डी है। मैं आपको पहली भी बता चुकी हूं बेटा, तो कौन सी है? च, च, छ, जय, झ। ये कहां से बोली जाती है बेटा? सॉरी, तालव्य से। कहां से बोली जाती है ये ध्वनियां बेटा? तालव्य से बोली जाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए। प्रश्न संख्या 2। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब देखते हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए दंत्य, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य और डी वर्त्स्य। वर्त्स्य, टंग स्लिप हो जाती है, वर्त्स्य। ठीक है बेटा। 6। अब देखते हैं किस में आती है? आती है च, छ, जय और झ में। और ये इसका उच्चारण स्थान क्या है बेटा? तालव्य। तालव्य। ठीक है बेटा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। और कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए बेटा, ये आप कर लीजिए। जैसे मैं बताती हूँ आपको, कंठ से क ख ग घ बोले जाते हैं, च छ जय झ तालव्य से बोले जाते हैं, प फ ब भ ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये आप कर लीजिए ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आप खुद से कर दे। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको तालव्य बताया तो आप रट लीजिए, च छ जय झ तालव्य से बोले जाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 3। हिंदी में ओष्ठ व्यंजन नहीं है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। 4 विकल्प है। ए बी थ, सी भ और डी जय। अब ये करें, हिंदी में ओष्ठ व्यंजन है। सॉरी, हमने नहीं पढ़ लिया, प्रश्न ही ठीक से पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ माने हमारे कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब और भ। ये हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं, यानी कि होठों से। प फ ब भ। आप बोल के देखिए तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी, और गलत होने के बिल्कुल चांस नहीं है बेटा इसमें। प्रश्न संख्या 4। तय ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 4 विकल्प है। ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत्य और डी ओष्ठ्य। तो किससे बोले जाता है बेटा? प, फ, ब और भ। किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। डी विकल्प बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनियां हैं। 4 विकल्प हैं। ए ई, बी तय, सी फ और डी है। तो कौन कौन सी बोली जाती है इससे? कंठ से कौन कौन सी ध्वनियां बोली जाती है बेटा? क, ख, ग, घ। अब आपको मैडम इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखिए बेटा, है भी हमारा कंठ से बोली जाते हैं। ए, आ और है। ठीक है, ये सारे हमारे कंठ से बोले जाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए है, आप बोलिए, कंठ से ही आवाज आएगी। एक सूत्र होता है, अकुह विसर्जन्य नाम कंठा, यानी कि ए और आ। ए और आ कैसे मतलब है? क वाला पूरा वर्ग, कवर्ग। और कवर्ग कौन सा होता है बेटा? क, ख, ग और घ। और उसके बाद है और विसर्ग। ये सब किससे बोले जाते हैं? ये बेटा कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। ए आ क ख ग घ और है, ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। 4 विकल्प है। ए च, बी प, सी भ और डी में। तो हम ओष्ठ्य ध्वनि लिख ही लेते हैं ना, प फ ब भ। ठीक है, अब च तो है नहीं बेटा, प है, भ है। अब ये करें नहीं है और
पै फै बै भै और मैं भी बेटा ओष्ट में ही आता है, ठीक है, पै फै बै भै और मैं, ठीक है। उप उपाध्याय मान्य नाम ओष्टा, यानी कि दोनों उ कै वाला पूरा वर्ग और मैं ओष्ट से बोले जाते हैं, ठीक है बेटा। कौन सा उ और उ, पै फै बै भै और मैं, ये सारे व्यंजन 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों व्यंजन किससे बोले जाते हैं बेटा? ओष्ठ से ही बोले जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पै फै बै भै याद कर लेंगे, ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब आपने उ और छोटा उ और बड़ा उ याद नहीं किया, आपने मैं भी याद नहीं किया। अब बोल के देखिए, पै फै बै भै मैं, सब कुछ तो ओष्ठ से ही बोला जा रहा है, यानी कि होठों से ही बोला जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? मैं डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा बेटा, ऊ जो भी मैं लिखवाती जा रही हूँ सब अपनी कॉपी में नोट करते जाइए आप, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, अब देखते हैं बेटा ये क्या कहते हैं। ये कह रहे दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार होता है। अब दा कौन से उच्चारण स्थान से बोली जाती है? आपको भी बताया कि जो हमारी वर्णमाला है पूरी तरह साइंटिफिक है। इंग्लिश में देखिए, सी का मतलब भी क्या होता है, के का मतलब भी क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क का मतलब क ही होता है। यदि वहां पे खा से कोई शब्द आएगा तो क नहीं लिखा जाएगा, क ही लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, च और छ, कई जगह सी एच लिख देते हैं, जबकि छ के लिए वैसे डबल सी डबल एच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई बार सी एच भी यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, जैसे कै के लिए क्या लिख देंगे इंग्लिश वर्णमाला में? सी एच, ठीक है, केमिस्ट्री। और च के लिए भी क्या लिख देंगे? सी एच, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री बोलेंगे, यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सी एच केमिस्ट्री ही बोला जाएगा, है ना। चलिए, द्वैध ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होते हैं। अब ये करें, दैध ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कहने का मतलब यह है, ए तालव्य है, बी दंत्य है, सी कंठ है और डी ओष्ठ है। तो त थ द ध, ये किससे बोले जाते हैं बेटा? त थ द और ध किससे बोले जाते हैं? दंत से। किससे बोले जाते हैं? दंत से। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? अब ये करें मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य कौन से होते हैं? ए ट, बी ठ, सी ड और डी ढ। तो बेटा मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होते हैं? ट, ठ, ड और ढ, ये मूर्धन्य ध्वनि है। तो कौन सी नहीं है बेटा? ड, ये वाला। ये उत्क्षिप्त भी कहते हैं इसे, इस वाले ड को और इस वाले ड को ढ को इन्हें उत्क्षिप्त भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें बोलोगे तो हमारे जीवा पीछे ऊपर तालवे पे लगकर एकदम से नीचे गिरेगी, ठीक है बेटा। और ये ध्वनिया हिंदी संस्कृत की नहीं है, मराठी से हिंदी में आगत है ये ध्वनिया, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 9, ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण है? 4 विकल्प है, ए तालव्य है, बी मूर्धन्य है, सी दंतोष्ठ है और डी कंठोष्ठ है। तो बेटा कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले हैं ओ और आओ। हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। याद कर लीजिए, ओ और आओ, कंठ और ओष्ठ। देखिए कंठ, ओ आओ, जब हमने ओ बोला हमारे गले से आवाज निकली और हमारे होठों ने एक शेप ले ली, ठीक है। जब हमारे होठों ने एक शेप ले ली यानी कि होठों ने भी काम करा और कंठ ने भी काम करा, यानी कि ओ और आओ किससे बोले जाते हैं? कंठ से और ओष्ठ से। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। प्रश्न संख्या 10, सॉरी, देखते हैं बेटा ये क्या करें। प्रश्न संख्या 10 क्या करें? हिंदी में श ध्वनि है, ए मूर्धन्य है, बी तालव्य है, सी दंत्य है और डी ओष्ठ है। अब आप कहोगे मैडम आपने हमें पहले बताया श कौन सी ध्वनि में आती है? तो बेटा ई, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज और झ और श, ये तालु से बोले जाते हैं। कौन कौन से? छोटी ईचू या श नाम तालु। क्या? ईचू, छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग पूरा, चा छ ज झ और शा, ये किससे बोले जाते हैं? ये तालव्य से बोले जाते हैं। आप लिख लीजिए, बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है? एक है, बी छ, सी त और डी त। तो बोल के देख लो पहले। कै कंठ से बोल रहा है, छ छ कहां से बोल रहा है? तालव्य से बोल रहा है, तयोष्ट से बोल रहा है, तो तई बचा। लिख रहा है तुलसा नाम दंत्य, त वर्ग पूरा दंत से बोला जाएगा, ठीक है बेटा। किससे बोला जाएगा? त थ द द, त थ द और ध।
किससे बोला जाएगा? दंत से। एक एक क्वेश्चन आपका इसलिए कर रही हूँ, उसमें ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं दे रही, कभी आप ये भी कंफ्यूज हो जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा उसके अनुसार जानकारी देती जाऊंगी। ठीक है बेटा, ये तय थे दै किससे बोले जाते हैं? दंत से। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 12, हिंदी की बै ध्वनियां है। अब बै, अब देख ली, बोल के ही पता चल रहा है। ए दंत्य ध्वनि, बी ओष्ठ ध्वनि, सी मूर्धन्य ध्वनि और डी तालव्य ध्वनि। तो प, फ, ब और भ कौन सी है? ये ओष्ठ ध्वनियां। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 13, ड और ढ ध्वनियों के लिए ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ड ध। ठीक है बेटा, मैंने पहले भी बताया इन्हें उत्क्षिप्त भी कहते हैं और ये ध्वनियां मराठी भाषा से हिंदी में आ जाता है। ठीक है, ए ये तालव्य ध्वनियां है, बी ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, सी इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है, डी दोनों महाप्राण है। तो बेटा ड और ढ के लिए कौन सी सही है? ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। प्रश्न संख्या 14, ध का उच्चारण स्थान है। ए ओष्ठ है, बी तालु, सी कंठ है और डी दंत है। तो बेटा देखिए त, थ, द और ध, त थ द ध क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य है। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है बेटा, त थ द ध ये सब कहां से बोले जाते हैं? दंत्य से बोले जाते हैं, लिख लेंगे आप इसे अपनी किताब में। प्रश्न संख्या 15, हिंदी की अग्र आवृतकार संवृत स्वर ध्वनि है। ध्यान से पढ़ना है, हिंदी की अग्र यानी कि आगे वाले भाग की आवृतकार संवृत स्वर ध्वनि है। संवृत मतलब जब आपके मुंह की आकृति गोल बन जाए। तो ए बी ई, सी आ और डी ए। तो क्या पढ़ेंगे बेटा? ई। कौन सी है? ई। आप लिखे ई। देखिए आपके जो होठ है उनकी उनकी जो आकृति है वो गोल बन गई है। ठीक है, और ये अगर ई बोल के देखिए ई, तो वो यही कह रहा है समृद्ध ध्वनि कौन सी है? ई होगी बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को रट लेंगे। ठीक है, और ये जीभ के अग्रभाग से बोली जाती है। निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध है? ए आ, बी ओ, सी ई और डी ए। तो बेटा ई स्वर समृद्ध है। कौन सा? सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 17, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक होता है? 4 विकल्प है, ए अग्र भाग, बी मध्य भाग, सी पश्च भाग और डी कोई नहीं। तो बेटा ई स्वर के उच्चारण में अग्र भाग की बहुत आवश्यकता होती है, ई ई। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ए विकल्प में आ, बी में ई, सी में ई और डी में ए। तो बेटा पश्च स्वर कौन सा है? आ बोल के देखिए, आ ए आ ई। जब आप बोलेंगे तो ए भी आगे बोला जाएगा, ई भी आगे बोला जाएगा, लेकिन आ पीछे बोला जाएगा। तो ए विकल्प बिल्कुल सही है, आप बोल के देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 19, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर कौन सा कहलाता है? ए य, बी मैं, सी रे और डी ले। तो बेटा अर्धस्वर कहलाता है हमारा यह। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां स्पर्श संघर्षी होती हैं? स्पर्श संघर्षी जब आपकी जीभ इलझ इलझ के चले। 4 विकल्प है, ए च छ जय झ, बी क ख ग घ, सी ट ठ ड ढ और डी प फ ब भ। तो बेटा देखिए स्पर्श संघर्षी ध्वनियां कौन सी होती है? च छ जय झ, च छ जय झ। जब आप इन्हें बोलेंगे अंदर एक अलग सा साउंड आएगा, झंझनाहट वाला बिखरा सा साउंड आएगा। आप क्या बोल लीजिए? क ख ग घ, कोई साउंड नहीं आएगा। ट ठ ड ढ एकदम स्पष्ट ध्वनि है। प फ ब भ कोई साउंड नहीं। च छ जय झ बोलिए, एकदम से लज जाएंगे। संघर्ष करते हुए जो शब्द बाहर निकलते हैं हमारे मुंह के अंदर से, जो शब्द हवा के साथ संगजन्य निकालने के लिए हवा को मुंह में संघर्ष करना पड़ता है मुंह के प्रत्येक भाग से, वो स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। वो कौन से होते हैं? च छ जय और झ। चलिए प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ग एक क्या है? ग अघोष है, बी फ अल्प प्राण है, सी स उष्म है और डी ठ सघोष है। तो बेटा देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प बिल्कुल सही है। स क्या है हमारा? उष्म। यहां लिख देते हैं उष्म।
उष्म कौन कौन से होते हैं बेटा? से, शे और है सॉरी है, केवल है, ये हमारे उष्म व्यंजन है। कौन कौन से? से, शे और है, ये हमारे उष्म व्यंजन है। हमेशा याद रखना, अपनी कॉपी में नोट कर लो, सी विकल्प ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण व्यंजन भी है? चार विकल्प में ईशा, विश्व, सी से और डी है। तो बेटा हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है हमारा क्या है हमारा घोष भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा हमारा डी। प्रश्न संख्या 23 सभी स्वर होते हैं, ए दीर्घ, बी घोष अघोष, सी महाप्राण और डी अल्प प्राण। तो बेटा हमारे जितने भी स्वर होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, हमारे सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। डी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है? तो ए ख, बी कै, सी डै और डी धै। तो देखिए बेटा ये होते हैं हमारे क, ख, ग, घ, ठीक है, फिर च, छ, ज, झ, ठीक है, अणे भी लिख ही देते हैं, ट, ठ, ड और ढ और ण, ठीक है, क च ट त, त, थ, द, ध और न। देखिए बेटा इसमें जो पहला वर्ण होता है, जो पहली लाइन होती है, वो क्या होती है? अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। दूसरी लाइन होती है महाप्राण, ठीक है, फिर तीसरी लाइन होती है अल्प प्राण, फिर चौथी लाइन होती है महाप्राण, इसे आप बना लेंगे बेटा, और फिर पांचवी लाइन क्या होती है? अल्प प्राण, ठीक है बेटा। अब इन्होंने क्या कहा कि पहली लाइन अल्प प्राण, दूसरी लाइन महाप्राण, फिर तीसरी लाइन अल्प प्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्प प्राण। ये पांच पांच अक्षर होते हैं, ऐसे होते हैं बेटा। यानी कि यदि मैं बात करूं, देखिए ये हमारा वर्ग बढ़ गया इसमें, ठीक है। अब यानी कि पहला और तीसरा, प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, प वर्ग मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इसमें है नहीं उसका वर्ण, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा पहला ये और तीसरा ये क्या होता है? अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है बेटा? महाप्राण, दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको। अब हम करते हैं अघोष पे। तो देखिए बेटा पहले दो क्या होते हैं? अघोष, पहले दो वर्ण क्या होते हैं? अघोष, अघोष, ठीक है। और बाद के तीन क्या होते हैं? सघोष, ये सघोष, घोष, ये भी सघोष और ये भी सघोष, ठीक है। अब यदि हम इनमें से देखें तो यदि हम कै की बात करें, इन्होंने कहा अघोष। अब कै अघोष तो होता है बेटा लेकिन अल्प प्राण होता है, ठीक है। पहले हम ख को देखते हैं, ख क्या होता है? अघोष भी होता है और महाप्राण भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए विकल्प इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। आप हमेशा याद रखेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण से लेके हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये चार्ट बना लेंगे। वो जो हमारे कै, च, टे और पै वाला, पै, फै, बै, भै और मैं, ये देखिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले क्या, अगर हम अल्प प्राण महाप्राण करेंगे तो देखिए बेटा वो वाले वर्ण जिन्हें बोलने के लिए कम ध्वनि निकलती है, कम हवा निकलती है, वो अल्प प्राण। जिन्हें बोलने में ज्यादा हवा, ज्यादा प्रेशर लगता है, वो महाप्राण, ठीक है बेटा। अघोष जो बोलने में कम संघर्ष करते हैं वो अघोष, जो कम स्वर तंत्रियों में कम संघर्ष करते हैं अघोष, जो ज्यादा संघर्ष करते हैं वो सघोष, जो घोष के साथ आते हैं, पूरी गर्जना के साथ आते हैं, वो सघोष। तो देखिए बेटा प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा क्या होगा? अघोष होगा, और बाद के तीनों क्या होंगे? सघोष होंगे। आप ये लिख लीजिए। और प्रत्येक वर्ण का पहला अघोष हो, पहला अल्प प्राण होगा, दूसरा महाप्राण होगा, फिर तीसरा अल्प प्राण होगा, चौथा महाप्राण होगा, फिर अल्प प्राण होगा। तो पहला और तीसरा क्या होगा? अल्प प्राण होगा, दूसरा और चौथा महाप्राण होगा, ठीक है बेटा, याद रहेगा आपको। चलिए प्रश्न संख्या 25
निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी होती है? देखिए बेटा, मैंने आपको भी बताया था अघोष अल्पप्राण, मैंने आपको करके बताया था कौन सी होती है, अघोष भी हो और अल्पप्राण भी हो। 4 विकल्प है, ए झ, बी ठ, सी जय और डी कै और तय। तो देखिए बेटा, कै और तय ये क्या होते हैं? अघोष भी होते हैं, अल्पप्राण भी होते हैं। ठीक है, डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो इस तरह से बेटा हमने आपको ये भी पूरी पीपीटी करा रही है। हम उम्मीद कर देंगे कि आप अपनी एक नोटबुक बना के बैठेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और जो भी मैं आपको लिखवाती जा रही हूँ वो सब लिखते जाएंगे क्रमबद्ध। जो बच्चे बीच में आके जुड़ते हैं, बीच से देखना शुरू करते हैं, तो हमने क्लास वाइज डाला है, वर्णमाला की क्लास 1 2 3, ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट की क्लास 1 2 3 4 ऐसे करके डालेंगे, जितने भी उसमें पीपीटी बनेगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सबको देखेंगे और कमेंट करेंगे। हमारे यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।